आपको एक बांग्लादेश में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आजकल एथियस्टों के ऊपर बड़ी ये बहस चल रही है, खुदा नहीं है, मोमिन कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह मियाँ है, तुम मानते क्यों नहीं अल्लाह मियाँ है। तो उन्होंने क्या किया जी, कि उन्होंने कहा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि बड़ी उसकी सॉलिड ग्राउंड्स थी। सॉलिड ग्राउंड ये थी कि हम, क्योंकि मुसलमानों को पता है उनका अल्लाह मियाँ सच्चा है, दुआ करते हैं तो अल्लाह मियाँ उतर के हमारी मदद कर देगा। तो क्या हुआ जी, बांग्लादेश में एक जगह पे लग गई आग। आग लग गई तो उन्होंने क्या किया, फायर ब्रिगेड को बुलाने की बजाय उन्होंने मौलवियों को बुला लिया, ठीक है जी। तो मौलवी साहब ने किया, अल्लाह मियाँ का लिया नाम, और उसने क्या किया जी, देखिए। पकड़ के अल्लाह अकबर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये देखो, ये हलाल फायर ब्रिगेड, लेकिन आग बुझने की बजाय मजीद भड़क गई। तो ये हमारे আল্লাহ मोमिनों का। আল্লাহ তাআলা আগুন নিভাই দিবে। আগুন আগুন কিছু করতে পারে না। আগুন হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের গোলাম। আল্লাহ পাক অতএব আল্লাহর দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সব সময় আল্লাহকে, আমাদের এই বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকতে হবে। कह रहा है ये बंगाली में, हमें इसको बंगाली समझ नहीं आ रही, लेकिन लोगों ने नीचे यही लिखा हुआ था कि वो कह रहा है कि हमें पूरा यकीन है कि हमने अल्लाह के नाम से, अल्लाह का नाम पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के, फूके मार के उसके ऊपर हमने आग के ऊपर फेंका है, तो हमें पूरा यकीन था कि आग बुझ जाएगी, लेकिन बुझी क्यों नहीं। वो कह रहे अल्लाह मियाँ शायद बिजी होंगे कोई और पे, या शायद अल्लाह मियाँ हमसे नाराज होंगे, इस वजह से शायद आग बुझाई नहीं। लेकिन समझ नहीं आ रही असल में हुआ क्या, अल्लाह मियाँ आए क्यों नहीं। कितना इनका इंसानी सा तस्वुर है अपने खुदा के बारे में कि खुदा है, उसका दूसरों गुस्से में है, उसने आग लगा दी, अभी उसकी दो चार प्रेजेस करेंगे, माफिया मुफिया मांगेंगे, और सन छाट दे, और सन छाट दे, फिर उसका ज़हन भी बदल जाएगा। हाँ। ये उसके ऑल विजडम के भी खिलाफ है। अगर अल्लाह मियाँ ने अल्लाह मियाँ भी इमरान खान मान गया, यू टर्न के जी अच्छा मैं पहले आग लगा देता हूँ, ये वो इनकी इस कदर इंसानी खुदा है ना ये इस्लाम का, कि मैं हैरान होता हूँ कि यानी कि बिल्कुल सिर्फ जैसे कोई बादशाह नहीं होता, जैसे कोई रूलर हुक्मरान, उस तरह के काम है अल्लाह मियाँ के। हाँ, एग्जैक्टली। तो लेकिन इतने बोंगे, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन। लेकिन फिर भी इनका ईमान डगमगाता क्यों नहीं है कि यार ये हमने तो अल्लाह मियाँ से ये मांगा, ये हुआ क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हुआ यार ये। वो ऐसे है, मेरे एक फैमिली में एक लोग गए कराची से हैदराबाद का सफर कर रहे थे, रास्ते में लूटे गए। तो वो जनाब, वो जो खातून थी वो कहती हमने तो आयतुल कुर्सी भी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था, ये क्या हुआ? तो उनका शहजादा बेटा कहता देखें ये इम्तिहान तो अल्लाह की तरफ से भी आता है ना, हमें बहुत फिट है वो, आप चोरी से बचने के लिए, ये आप लिटरली हिफाजत के लिए आप सारे रास्ते जो है वो सारे करते रहे, गोल और चक्कर, हर चीज का फिर भी गोल लूटे चक्कर, गए। आप सारे जेवर उतार लिए इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। तो ये लुट बस गए, होता है बर्बाद हो गए। कुछ। लेकिन यहाँ पे दुनिया में तो सरकार के काम में मुदाखलत अगर कोई करे ना तो उसे सजा मिलती है। अल्लाह ताला अपना प्लान पूरा करना चाह रहा है तो ये बीच में दुआएं मांग के रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? हाँ, ये उसकी विजडम के खिलाफ है, ये जो चेंज करते हैं। अल्लाह में चपेड़ मारे, अल्लाह में नहीं, वो मीम बने हुए थे ना, वो अंग्रेजों के हिसाब से था। वो जीसस ऊपर से उतर के डॉक्टर को चपेड़ मार रहा होता, वो कहता मैंने इतनी मुश्किल से बीच में कैंसर डाला, तू उसको निकाल रहा, चल ताड़ी ऐसी तैसी। तो अल्लाह मियाँ को भी यही चाहिए, डॉक्टरों को, और जो दवाएं मांग रहे थे ना ऊपर से चपेड़े मार रहे हो, मैंने ही तो बीमारी दी है, तुम बगैरतों ने, मैं इतनी मुश्किल से उसके अंदर कैंसर डालता हूँ, उसको कोरोना डालता हूँ, उसके अंदर कोई बीमारी, उसको उसको वो क्या बवासीर डाल दो। और तुम एक से फौरन डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो, डॉक्टर साहब ये लो, मैं अपनी 2 किले जमीन बेच के आया हूँ, ये लो डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब बेचारे वो भी हाँ जी चलें जी आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह में कहा बगैर तो मैंने ही तो दी है बीमारी, तुम लोग अजीब मस्ती करने लगे हो। तो यानी फलसफी तौर पे भी इनकी लॉजिक बनती नहीं, इतनी बेवकूफ है ये सिर्फ चूहे बिल्ली का बच्चों का खेल लगता है, इतनी अहमकाना लॉजिक है इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ डर है, खौफ। यार पुराने जमाने में चलो सेंस बनती है, टांग टूट गई, दांत में दर्द हो गई, कोई डेंटिस्ट तो है नहीं, वो पत्थरों से पकड़ के मार के दांत निकालते थे वो, तो उसमें आधे वैसे ही मर जाते थे, तो कोई सर्जरी होती नहीं थी, एनेस्थीसिया उधर तो चलो समझ आती थी
कि एक बंदा हट्टा कट्टा उसको बड़ी बीमारी लग गई है, समझ नहीं आ रही है क्यों तड़प तड़प के मार रहा, लोगों को। और जब वो एपिलेप्सी होती है, जब वो मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो बंदा ये कहता है यार अभी तो ठीक था, ये क्या हो गया एकदम, तभी उन्होंने कहा ये जिन पड़ गया। तो ये जहालत की वजह से तो लोग करते, लेकिन वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन जहालत जो इनके खौफ बैठा हुआ ना दिलों में, वो नहीं हट सका। लेकिन हारिस भाई भाई बहुत ये स्पीड से चेंज हो रहा है। ऐसे ऐसे छोटे शहरों में, मेरे एक रिश्तेदार है बहुत छोटे शहर में, वो जो है फुल मजहबी, और उनकी वाइफ तो इस हद तक मजहबी को समा बिन लादेन शहीद करने वाली मजहबी, वो जो थी उनको जनाब हो गया बाइपोलर, वो अजीब अजीब कभी बातें शुरू हो जाती थी और ऐसे मामला था। अभी कुछ महीने पहले एक शादी पे मैंने उन्हीं रिश्तेदार को, एक बंदे को समझाते हुए, यार ये जिन जोन कुछ नहीं होते, ये हमें साइकोलॉजिकल इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी का करवाया तो वो ठीक हुई। और मैंने सुना है कि उस छोटे शहर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो अब डॉक्टर्स कामयाब चल रहे हैं वो साइकाइट्रिस्ट है। तो चीजें चेंज हो रही हैं। लोग असल में जब वो सफरिंग जब उनकी खत्म होती हुई नजर आती है उन्हें दवाइयों से, थेरेपी से, लोग भी अब चेंज होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो पीर शीर हैं ये उड़ उड़ जाने हैं सारे, ये खुद थेरेपिस्ट के पास बैठे होंगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे बताएं मैं क्या करूं। और हारिस, चल मुझे ना आपका एक बड़ा तारीखी जुमला याद आ गया, वो मैं आपको याद कराना चाहूंगा। आपने एक बार वो सुनाया था कि इनकी हालत इस तरह की है कि अगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए ना किसी मोमिन का, तो बच गए तो अल्लाह ने बचा लिया, ना बचे तो अल्लाह की यही मर्जी थी, लिखी अल्लाह हुई ना थी। यानी कि ऐसी दोनों तरफ इन्होंने खेलना है ना, दोनों कुछ तरफ छक्के मारना हाँ है, खुद ही बॉल करा के, खुद ही छक्का मार के, खुद ही अंपायर छक्के का इशारा करके, क्राउड में भी जाके खुद ही कैच करके, खुद ही कैमरे से फिल्म बना के, हर चीज खुद ही कर करा बाद के, ये में जा वो जा। कमेंट्री एक का दिन पैनल भी इनका अपना ही होता है जो डिस्कस कर रहा होता है कि हुआ क्या। अच्छा, एक दिन गैरेज पे मैं फ्यूल ले रहा था, तो साथ में एक आदमी, मैं उसे जानता हूँ, दाढ़ी वाड़ी रखी है उसने, नमाज वगैरह पढ़ता है, तो मुझे बोलता है कि आराम से सूरह असर अगर पढ़े ना, सूरह असर, तो इसमें इंशाअल्लाह बरकत देखेंगे आप। उफ, तो अच्छा, मैं क्या क्यों, वो कैसे, क्या था, अगले दिन मैं अपनी बेटी को छोड़ने गया था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने इतने कर डाला तो आराम से वापस आ गया। और भाई आजकल की गाड़ियां जब मोटरवे पे चलाते हो तो वो फ्यूल कम लेती हैं, अब शहर में चलाते हो तो नहीं कंजम्पशन जो है। नहीं, आपने सर वो नहीं देखा, लिटरली वर्द चल रहे थे वहां पे कि पेट्रोल जब महंगा हो गया था ना पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था ये कुरान, ये एक आयत है, इसका वजीफा करें, अल्लाह ताला एक टैंकी में डबल किलोमीटर देगा हाँ अल्लाह ये वो इलियास कादरी साहब की वीडियो, और मोटरसाइकिल की एवरेज कैसे बढ़ाएं। तो ये इन लोगों के बेड़े गर्क हुए हैं, तो इनके साथ अब क्या किया जा सकता है, इनके बेड़े गर्क हुए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।